आज मैंने पहली बार अपने गांव से लेकर नरकटियागंज तक पूरे 30 किलोमीटर रनिंग किया। यहां तक आने में मुझे कितनी मेहनत लगी है सिर्फ मुझे पता है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस विंटर आर्क सीरीज में। आज है मेरा विंटर आर्क चैलेंज का डे 55। सुबह 3:30 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद मैंने ब्रश किया। आजकल ठंड ज्यादा लग रही है, इसीलिए मैंने नहाने से पहले बजरंगबली का नाम लिया और जल्दी जल्दी नहा लिया। नहाने के बाद मैं जूता पहनकर रेडी हो गया रनिंग के लिए। जूता पहनने के बाद मैंने अपने तिजोरी से 1 दर्जन गांधी जी को अपने जेब में भर लिया ताकि गांधी जी मेरी मदद कर सके। उसके बाद रनिंग से पहले मैंने 5 मिनट तक वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद मैंने अपना रनिंग स्टार्ट किया। आज मैं पहली बार रनिंग करने नरकटियागंज जाने वाला हूँ। यह सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अचानक से रास्ता ही गायब हो गया। रास्ते का पता लगाने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो पता चला कि कल रात में शादी हुई थी, इसीलिए इन लोगों ने रोड को ही छिपा दिया था और मेरे लिए एक पतला गली छोड़ा था रनिंग करने के लिए, जिस गली से मैं आगे बढ़ गया। और थोड़ी देर बाद ठंड का काला जादू चालू हो गया और साथ ही साथ लाइन भी गायब हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छा गया था, जिसके कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैंने अपने मोबाइल के शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और टॉर्च जलाकर अपना रनिंग जारी रखा। धीरे धीरे ठंड का जादू इतना बढ़ गया कि चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपना रनिंग जारी रखा और रनिंग करते करते पिपरा तक आ गया। अभी तक मैं लगभग 1.5 घंटे से लगातार रनिंग कर चुका हूँ, लेकिन अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए मैंने भी अपना रनिंग खत्म नहीं किया और दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। थोड़ी देर के बाद हल्की सुबह हुई, लेकिन तब तक मैं रनिंग करते करते मठ मझरिया तक आ चुका था। लगभग मैंने आधी दूरी तय कर लिया है, अब सिर्फ आधा दूरी बाकी है। इस मोड़ को आप सब जानते ही होंगे। नरकटियागंज के रास्ते में सबसे खतरनाक मोड़ यही है। उसके बाद पंडाई चौक में हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए मैंने अपना रनिंग जारी रखा और पुल से होते हुए मैं नरकटियागंज के बहुत करीब आ गया। और सामने रेलवे फाटक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मेरा रनिंग खत्म होने वाला है। सामने नरकटियागंज का बोर्ड देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं नरकटियागंज पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरा टारगेट ओवरब्रिज तक जाने का है, इसीलिए मैं नहीं रुका और कृषि मार्केट से होते हुए ओवरब्रिज की ओर निकल गया। जब मैं नरकटियागंज पहुंचा तो मेरे साथ एक भैया भी रनिंग करने आए, जिसके साथ मुझे रनिंग करके बहुत अच्छा लगा। लगातार लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा समय लगा मुझे 30 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने में, लेकिन सामने यह देखकर सारी थकान खत्म हो गई। थोड़ा मुश्किल तो था यहाँ तक आने में, लेकिन अच्छा भी लगा।